तनख्वाह बढ़ गई। आखिरकार मेहनत की थी, हक था तुम्हारा। और फिर 3 महीने बाद फिर भी लंच ऑर्डर करने से पहले अकाउंट चेक कर रहे हो। वही टेंशन, बस पे स्लिप पर नंबर बढ़ा है। अगर ये सुना पहचाना लगता है तो तुम ठीक हो, गैर जिम्मेदार नहीं हो, बस एक पुराने जाल में फंस गए जिसके बारे में किसी ने बताया नहीं। इसका नाम है लाइफस्टाइल क्रीप। और ये तुम्हारी हर तनख्वाह का इजाफा, हर बोनस, हर इजाफी पैसा चुपके चुपके खा जाता है जब तक तुम समझो कि ये काम कैसे करता है। तो आज समझ लेते हैं। कंगाल का असल मतलब पहले ये क्लियर कर लें। इस वीडियो में कंगाल का मतलब सिफर बैलेंस नहीं है। मतलब ये है पैसा आता है और उतनी ही तेजी से जाता है। कुछ बन नहीं रहा, बचत नहीं बढ़ रही, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, बस बड़ा नंबर आता है, बड़ा नंबर जाता है। यही जाल है। और इसका ताल्लुक इस बात से नहीं कि तुम कितना कमाते हो। कैश फ्लो सीधा हिसाब है, आमदनी मनफी अखराजात। जो बचे वो तुम्हारी असल माली तरक्की है। अगर हर महीने वो नंबर सिफर है तो चाहे तनख्वाह 30,000 हो या 3 लाख, तुम जगह पर ही दौड़ रहे हो। वो इजाफा जिसने बचाया नहीं। पूरी वीडियो में एक मिसाल चलाते हैं। तुम गेमिंग सेटअप ठीक ठाक वाला, कोई 1 लाख रुपए का 2 साल पहले लिया था जब तनख्वाह कम थी और ठीक था। अब तनख्वाह बढ़ी और अचानक वो सेटअप ठीक नहीं लगता। मॉनिटर छोटा है, कुर्सी बेआराम है, मेज तंग है। सेटअप में कुछ बदला नहीं, बस तुम्हारी आमदनी बदली और उसके साथ काबिले कबूल की तारीफ बदल गई। यही लाइफस्टाइल क्रीप की सबसे इब्तिदाई शक्ल है। तुमने फैसला नहीं किया कि ज्यादा चाहिए, दिमाग ने चुपके से अपना बेसलाइन अपडेट कर लिया। लाइफस्टाइल क्रीप, सरकारी तारीफ लेकिन बोरिंग अंदाज में नहीं। लाइफस्टाइल क्रीप, जिसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन भी कहते हैं, वो चीज है जिसमें तुम्हारे इखराजात उतनी ही रफ्तार से बढ़ते हैं जितनी तुम्हारी आमदनी। वो चीजें जो पहले अय्याशी थीं वो जरूरत लगने लगती हैं। अहम लफ्ज आहिस्ता आहिस्ता। ये कोई फैसला नहीं लगता है जैसे जिंदगी बेहतर हो रही है, जो मुस्बत सुनाई देता है। लेकिन जब तुम्हारे इखराजात हमेशा तुम्हारी आमदनी के पीछे पीछे चलते हैं तो बचत की शरह मुस्तकिल सिफर रहती है। ज्यादा कमाते हो, ज्यादा खर्च करते हो, नतीजा वही जगह। जैसे ट्रेडमिल पर दौड़ो और सोचो कि कहीं पहुंच रहे हो। ये होता कैसे है? ये अमल ड्रामाई नहीं होता, इसीलिए खतरनाक है। तनख्वाह बढ़ी, तुम बैठकर ये फैसला नहीं करते कि सब उड़ा दूंगा। इसके बजाय हफ्ते में कुछ बार ज्यादा बाहर खाने लगते हो। हक बनता है ना। फोन थोड़ा जल्दी अपग्रेड कर लेते हो, थोड़ा बेहतर फ्लैट ले लेते हो, जिम मेंबरशिप ले लेते हो, एक और स्ट्रीमिंग सर्विस जोड़ लेते हो। बगैर सोचे ब्रांडेड सामान लेने लगते हो। हर चीज छोटी लगती है, हर चीज जायज लगती है, लेकिन ये अलग अलग फैसले नहीं हैं। ये एक पैटर्न है और इस पैटर्न का नाम है गेमिंग सेटअप की तरफ वापस जाते हैं। पहले बेहतर मॉनिटर, फिर मैकेनिकल कीबोर्ड, फिर सही डेस्क चेयर, फिर नई जीपीयू पर नजर। अकेले किसी ने नहीं डुबोया, सब ने मिलकर पूरा इजाफा हजम कर लिया। तुम्हारा दिमाग पुराना सॉफ्टवेयर चला रहा है। ये इतना कुदरती तौर पर क्यों होता है? इसके पीछे नफ्सियात है। एक तसव्वुर है जिसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं, यानी खुशी का ट्रेडमिल। ख्याल ये है, इंसान बड़ी जिंदगी की तब्दीलियों के बाद मुस्बत या मनफी जल्दी अपनी असल जज्बाती हालत पर वापस आ जाता है। नई गाड़ी लो, कुछ हफ्ते जोश रहता है, फिर बस तुम्हारी गाड़ी हो जाती है। इस पर तहकीक 1970 की दहाई से हो रही है। बुनियादी नतीजा सीधा है। जैसे जैसे हालात बेहतर होते हैं, तवक्कुआत और ख्वाहिशें उसी के साथ बढ़ती हैं। तो ज्यादा होने से जो जज्बाती इजाफा होता है वो इतनी जल्दी खत्म हो जाता है जितना तुम सोचते नहीं। अमली तौर पर तुम हर अपग्रेड के आदी हो जाते हो। नया फ्लैट महीनों में नॉर्मल लगने लगता है। नया फोन दिसंबर तक बस फोन है। बेहतर सेटअप बस तुम्हारा सेटअप है। और एक बार आदत हो जाए, पुराना मयार नाकाबिले कबूल लगता है, हालांकि पहले उससे बिल्कुल खुश थे। यही वजह है कि लाइफस्टाइल क्रीप तकरीबन खुदकार है, लालच नहीं, हयातियात है। दिमाग मुसलसल नॉर्मल की तारीफ अपडेट करता रहता है। पोशीदा इखराजात। कुछ लाइफस्टाइल क्रीप जाहिर है, नई गाड़ी, बड़ा फ्लैट, वो महसूस होता है, लेकिन चुपके वाली किस्म है सब्सक्रिप्शंस और माहाना इखराजात। असल दुश्मन की बात करते हैं। तुम शायद हर महीने ये चीजें भर रहे हो,
म्यूजिक स्ट्रीमिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग, शायद एक से ज्यादा, क्लाउड स्टोरेज, जिम जहां महीने में 2 बार जाते हो, शायद गेमिंग सब्सक्रिप्शन, शायद कोई ऐप जिसका भूल गए। हर एक इस वक्त माकूल 500 या 1000 रुपए का फैसला लगा। लेकिन ये एक बार की खरीदारी नहीं है, ये कैश फ्लो पर मुस्तकिल ज़र्ब है, हर महीने, हमेशा के लिए, जब तक तुम फाल तौर पर कैंसिल ना करो। और इनकी शैतानी बात यह है कि ये पोशीदा रहने के लिए डिजाइन है। ऑटो रिन्यू डिफॉल्ट है, चार्ज इतना छोटा है कि अलार्म नहीं बजता, बस चिपके से निकलता रहता है। अब इसे लाइफस्टाइल क्रीप पर लागू करो। बेहतर फ्लैट सिर्फ किराए में ज्यादा नहीं लगता, बिजली का बिल ज्यादा, फर्नीचर ज्यादा, ठंडा गर्म करने पर ज्यादा, लागतें मिलकर बढ़ती हैं। गेमिंग अपग्रेड पीसी पर नहीं रुकती, अब इसे मैच करने के लिए बेहतर हेडसेट चाहिए, फिर पूरी डेस्क सेटअप। हर अपग्रेड मजीद अपग्रेड की तरफ खींचता है। हर आमदनी पर तनख्वाह से तनख्वाह का चक्कर, ये आदादो शुमार सोचने पर मजबूर कर देंगे। तहकीक से पता चलता है कि तनख्वाह से तनख्वाह तक जिंदगी गुजारने वालों में वो लोग भी शामिल हैं जिनकी आमदनी काफी अच्छी है। बुलंद आमदनी कोई गारंटी नहीं, बस एक ही मसले का महंगा वर्जन है। मसला आमदनी नहीं, मसला यह है कि इखराजात जो भी आमदनी हो उसे भर देते हैं जब तक तुम जानबूझकर रोको नहीं। जाती फाइनेंस में एक जुमला है, बचत बराबर आमदनी मनफी आना। यह थोड़ा सख्त तरीका है यह कहने का कि हम जो खर्च करते हैं उसमें से बहुत कुछ असल में बका या सुकून के लिए नहीं, ये एक तस्वीर बरकरार रखने के लिए है। सही गाड़ी, सही इलाके में रहना, सही चीजें, और अना की कोई हद नहीं होती। फिक्स्ड लागत बमुकाबला लचकदार लागत, ये एक अहम फर्क है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हर लाइफस्टाइल क्रीप बराबर खतरनाक नहीं। अहमियत इस बात की है कि तुम किस किस्म के अखराजात अपग्रेड कर रहे हो। लचकदार लागतें वो हैं जिन्हें आसानी से कम कर सकते हो। बाहर खाना, बेहतर ग्रोसरी, इजाफी सब्सक्रिप्शंस, ये काटना तकलीफदेह है लेकिन मुमकिन है। फिक्स्ड लागतें खतरनाक हैं। किराया, गाड़ी की किस्तें, महंगी गाड़ी का इंश्योरेंस, ये वादे हैं जो आमदनी चाहे हो या ना हो हर महीने पीछा करते हैं। 5000 ज्यादा किराए का फ्लैट लेना एक बार का फैसला नहीं, ये साल के 60,000 हैं जब तक वहां हो। और जब आमदनी गिरे, नौकरी बदलना, छांटी, मुश्किल वक्त, वो लागतें नहीं सुकड़ती। गेमिंग मिसाल पर वापस, 5000 का अपग्रेड खरीदना ठीक है, 50,000 का सेटअप किस्तों पर लेना फिक्स्ड लागत है। अब तुम पाबंद हो। समाजी मवाजना, आग पर पेट्रोल। लाइफस्टाइल क्रीप सिर्फ तुम्हारे अपने दिमाग के अंदर से नहीं आती, ये दूसरे लोगों से आती है। इंसान मवाजने की मशीन है। हम अपने आप को मुतलक मयार से नहीं नापते, हम अपने इर्द गिर्द वालों से नापते हैं। दोस्त, कुलीग, फीड और सोशल मीडिया खास तौर पर इसके लिए बदतरीन माहौल बनाता है, क्योंकि सब अपने बेहतरीन लम्हात दिखा रहे हैं। वो ट्रिप, वो फ्लैट, वो सेटअप, वो खाना। तुम इनका क्रेडिट कार्ड बैलेंस नहीं देख रहे, वो लोन नहीं देख रहे, इस जमालियाती पीछे की माली टेंशन नहीं देख रहे। लेकिन दिमाग को ये नहीं मालूम, वो बस नॉर्मल का बेंचमार्क अपडेट करता रहता है। दफ्तर में एक बंदे ने डुअल मॉनिटर स्टैंडिंग डेस्क लगा लिया, अब तुम्हारा सेटअप पुराना लगता है। तुम्हारे सेटअप में कुछ नहीं बदला, बस रेफरेंस पॉइंट शिफ्ट हो गया। इसे समाजी मवाजना कहते हैं, और ये खर्च का एक बड़ा मुहर्रिक है जिसका ताल्लुक ना तुम्हारी जरूरत से है ना असल ख्वाहिश से। वो हिसाब जो कोई नहीं दिखा था। जरा ठोस बात करते हैं। मान लो तनख्वाह में 20,000 रुपए इजाफा हुआ, टैक्स के बाद कोई 15,000 बनते हैं। ऑप्शन ए, लाइफस्टाइल क्रीप को जज्ब करने दो। काम पर बेहतर खाना प्लस 3,000 महाना, बेहतर फ्लैट प्लस 6,000 महाना, नई सब्सक्रिप्शंस और अपग्रेड प्लस 4,000 महाना, मैंने कमाया है वाला खर्च प्लस 2,000 महाना, कुल जज्बशुदा 15,000, इजाफे से बचाई गई रकम 0। ऑप्शन बी, आधी को हाथ मत लगाओ। 7,500 फौरी बचत या इन्वेस्टमेंट में डालो सोचने से पहले। 7,500 जानबूझकर चली गई लाइफस्टाइल बेहतरी के लिए। 1 साल बाद। ऑप्शन ए, थोड़ी बेहतर जिंदगी, वही बैलेंस। ऑप्शन बी, 90,000 जमा, कुछ बन रहा है। 5 साल बाद 4.5 लाख से ज्यादा, बगैर किसी सरमायाकारी के मुनाफे की। फर्क कुर्बानी नहीं है, बस इरादा है। पहले अपने आप को अदा करो, ये जुमला बहुत सुना जाता है। असल मतलब समझाते हैं। ज्यादातर लोगों का खर्च ऐसा होता है, तनख्वाह आई, सब पर खर्च किया, जो बचा वो बचाया। मसला,
जो बचता है वो तकरीबन हमेशा सिफर होता है। जिंदगी बजट को भर देती है। पहले अपने आप को अदा करो, तरतीब उलट देता है। तनख्वाह आई, फौरी बचत मुंतकी की, जो बचा वो खर्च किया। बचत खुदकार हो जाती है, देखने से पहले, खर्च करने से पहले। पीडी के इसी दिन अकाउंट छोड़ जाती है। ये काम करता है क्योंकि एक अहम नफ्सियाती हकीकत है। जो पैसा तुम्हारी पहुंच में कभी आया ही नहीं, तुम उसे याद नहीं करते। आंख से ओझल, खर्च से महफूज। जब तुम जो बचे बचाने का इंतजार करते हो, हमेशा कोई ना कोई वजह होती है कि कुछ ना बचा। गाड़ी में कुछ आया, किसी की सालगिरह, वीकेंड ट्रिप, कुछ ना कुछ। पैसे को पहले जाना होगा। गेमिंग सेटअप, आखिरी जवाब। चलने वाली मिसाल को खत्म करते हैं। तनख्वाह बढ़ी, गेमिंग सेटअप पुराना लगने लगा। अपग्रेड का खिंचाव महसूस हो रहा है। फैसले का फ्रेमवर्क, क्या ये अपग्रेड पहले से प्लान था या ख्वाहिश इसलिए आई क्योंकि इजाफी पैसा आया? क्या ये एक बार की खरीदारी है या नई जारी लागतें पैदा करती है? अगर करते हो तो ये सवाबदीदी बजट से होगा या उस बचत से जो पहले से कर रहे थे? अगर इनका जवाब साफ मिल जाए, अपग्रेड बिल्कुल ठीक हो सकता है। अपना पैसा एंजॉय करना दुश्मन नहीं है। दुश्मन है खुदकार तरीके से अपग्रेड करना, बगैर इरादे के, ऐसे अंदाज में जो चुपके से तुम्हारी हर तनख्वाह का इजाफा निगल ले और वही टेंशन का नया महंगा वर्जन छोड़ जाए। असल हल, ये वीडियो चावल खाओ और कॉफी मत पियो वाली नहीं है। मकसद हर जगह कम खर्च करना नहीं। मकसद ये है कि जब भी आमदनी बढ़े तो इखराजात को खामोशी से उसके साथ ना मिलने दो। सादा फ्रेमवर्क, जब भी आमदनी बढ़े, लाइफस्टाइल एडजस्ट करने से पहले इजाफे का कुछ हिस्सा बचा लो। सब नहीं, बस कुछ। हर इजाफे का 30 से 50% भी वक्त के साथ बहुत बड़ा होता है। बचत खुदकार करो, एक बार सेट करो और पोशीदा कर दो। कुछ भी नया साइन करने से पहले फिक्स्ड लागतों का जायजा लो। फ्लैट, गाड़ी की किस्तें, सब्सक्रिप्शंस, माहाना वादों के बारे में जानबूझकर फैसला करो। फर्क करो उस अपग्रेड में जो वाकई जिंदगी बेहतर करे और उसमें जो बस नॉर्मल की हद ऊपर खींच रहा है। तजुर्बात, सफर, कंसर्ट, पसंद का खाना, मादी चीजों से ज्यादा देर पा खुशी देते हैं क्योंकि चीजों की आदत ज्यादा तेजी से होती है। खर्च करना हो तो वहां करो। कैश फ्लो आमदनी मनफी इखराजात है, फर्क ही तुम्हारी माली तरक्की है। लाइफस्टाइल क्रीप वो है जब खर्च आमदनी से मिलता है, नतीजा ज्यादा कमाने के बावजूद तरक्की सिफर। दिमाग अपग्रेड का जल्दी आदी हो जाता है, हेडोनिक ट्रेडमिल। नई नॉर्मेलिटी कभी ज्यादा देर तक पुरजोश नहीं रहती। फिक्स्ड लागत अपग्रेड सबसे खतरनाक है। किराया, किस्तें, सब्सक्रिप्शंस हर महीने पीछा करती हैं। समाजी मुवाजना लाइफस्टाइल क्रीप का ईंधन है। हाइलाइट से मुवाजना कर रहे हो, हकीकत से नहीं। ज्यादा आमदनी वाले भी महफूज नहीं। हर आमदनी पर तनख्वाह से तनख्वाह का चक्कर हो सकता है। पहले अपने आप को अदा करो, खर्च से पहले बचत मुंतकिल करो। हर इजाफे का कुछ हिस्सा बचाओ, लाइफस्टाइल एडजस्ट होने से पहले। तजुर्बात चीजों से ज्यादा खुशी देते हैं। खर्च करना हो तो वहां करो। कुर्बानी नहीं चाहिए, बस खुदकार के बजाय इरादे से खर्च करो। इजाफा तुम्हें अमीर नहीं बनाता, इजाफे के साथ जो करो वो बनाता है। गेमिंग सेटअप का हमेशा अगले साल बेहतर वर्जन आएगा। तुम्हारे मुस्तकबिल के बैंक अकाउंट को 2025 में जीपीयू की परवाह नहीं होगी। इन दोनों में से एक के बारे में ज्यादा सोचना बनता है। अगर ये वीडियो काम आई, सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी 29 वीडियोस और आ रही हैं और सबका फॉर्मूला एक ही है। वो चीजें जो किसी ने नहीं सिखाई, तेजी से समझाई गई। और कमेंट में बताओ तुम्हारी सबसे शर्मनाक लाइफस्टाइल क्रीप कौन सी थी। मेरी एक स्टैंडिंग डेस्क जो 4 बार इस्तेमाल हुई। हम सब इस कश्ती में हैं।